हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट ब्रिलियंस क्लासेज में। आज हम उत्तर प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की नदियों को देखेंगे। पहली चीज हम आज आइए देखते हैं नदियाँ क्या होती हैं, नदियों का निर्माण कैसे होता है। बड़े बड़े हिमखंडों, जो हमारे हिमालय के बड़े बड़े हिमखंडों हैं, ग्लेशियर्स हैं, उनके पिघलने से हमारी नदियाँ निकलती हैं और नदियों का निर्माण होता है। नदियाँ अपने अपने मार्ग का निर्माण स्वतः करती हैं। वह मार्गों को काटते हुए, पत्थरों को, पहाड़ियों को काटते हुए आगे बढ़ती हैं। तो आइए हम आज देखते हैं उत्तर प्रदेश की नदियाँ। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, इसको हम देखते हैं। अगर हम विभाजन करें तो उत्तर प्रदेश की नदियों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला हिमालयी भाग की नदियाँ, दूसरा मैदानी भाग की नदियाँ, तीसरी प्रायद्वीप भाग की नदियाँ। आपकी प्रायद्वीप या कह सकते हैं पठारी भाग की नदियाँ, आप यहाँ पे पठारी भाग की नदियाँ। हिमालयी भाग के कौन कौन से? हिमालयी भाग में आपकी आती है गंगा नदी, यमुना नदी, रामगंगा, और उसके बाद आपकी आती है गंडक, उसके बाद आपकी आती है गंडक नदी, शारदा नदी। ये सब आपकी जो है हिमालयी भाग की नदियां हैं। और जो मैदानी भाग की नदियां हैं उसमें आपकी आती है गोमती नदी, सई नदी, बरुड़ा नदी। मैदानी भाग की नदियों में आपकी गोमती नदी, सई नदी एवं बरुड़ा नदी आती है। इसी प्रकार पठारी भाग की नदियों में आपकी चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी, अर्थात चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी और सोन नदी आपके पठारी भाग की नदियों में आती हैं। आइए देखते हैं हम। पहले हम गंगा, क्योंकि सभी नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं, तो पहले हम गंगा नदी को देखते हैं। गंगा नदी हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। फिर यह आके जहां से यह निकलती है वहां भागीरथी के नाम से जानी जाती है। फिर यह आके देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है, जिसके बाद यह गंगा नदी कही जाती है। गंगा नदी हमारी गंगा नदी हमारी बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बिजनौर से होते हुए यह नदी बहती हुई निकल जाती है। फिर यह नदी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, उसके बाद होते हुए आपके वेस्ट बंगाल, उसके बाद आपकी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो ये होती है हमारी गंगा नदी। अब आइए हम देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ। गंगा की प्रमुख सहायक नदी यमुना नदी है, जो कि आपकी बंदरपूछ, जो आपका ग्लेशियर है, उससे निकलता है। बंदरपूछ ग्लेशियर से यह निकलती हुई नदी सहारनपुर से होते हुए आपके सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, वृंदावन, आपका इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा होते हुए आपकी यह प्रयाग में आकर गंगा से मिलती है। तो हो गई आपकी यमुना नदी। यमुना नदी आपकी गंगा की दाएं साइड से, जिसको कहते हैं दाएं साइड से, आपकी सहायक नदी है। और जो इधर ऊपर की नदियां हैं यह गंगा की बाएं हाथ की सहायक नदियां हैं। तो ये हुआ यमुना नदी। अब आइए हम देखते हैं यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। यमुना की एक सहायक नदी, प्रमुख नदी है चंबल नदी। चंबल नदी जो है ये आपकी जूना पाई पहाड़ी से निकलती है और उसके बाद यह इटावा में जाकर आपकी यमुना से मिल जाती है। चंबल की सहायक नदी एक क्षिप्रा नदी है, एक पार्वती नदी है। क्षिप्रा नदी वही नदी है जिसके किनारे आपका कुंभ का मेला लगता है। उसके बाद आती है आपकी बेतवा नदी। बेतवा नदी भी यमुना की सहायक नदी है, जो कि आपके विंध्य पर्वत से निकलती है और ये आपके जाकर हमीरपुर में जाकर यमुना से मिल जाती है। इसी प्रकार केन नदी भी आपकी यमुना की सहायक नदी है। यह भी आपके निकलते हुए जाती है, जो कि बांदा में जाकर यमुना से मिल जाती है। फिर यमुना आकर इन सभी सहायक नदियों के साथ प्रयागराज में आकर मिल जाती है। तो ये होगा आपका यमुना नदी। अब आइए हम देख लेते हैं गंगा की सहायक नदी। गंगा की सहायक नदी में एक यमुना नदी हमने देखा,
अब दूसरी नदी है आपकी रामगंगा। रामगंगा नदी आपके हिमालय की दोधर ट्रोली श्रेणी से निकलती है, जो कि आपके बिजनौर के कालागढ़ से होते हुए आपके यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और कन्नौज के समीप आकर यह राम गंगा नदी से मिल जाती है। इसी प्रकार आपकी गोमती नदी है, जो कि गोमती एक मैदानी भागों की नदी जानी जाती है। यह फुल्लर झील से निकलती है और यह गंगा नदी से लखनऊ, सीतापुर, सुल्तानपुर होते हुए यह आपके जौनपुर होते हुए यह आपके गाजीपुर में आकर गोमती नदी गंगा नदी से मिल जाती है। इसी प्रकार गोमती की सहायक नदी सई नदी है, जो कि हरदोई से निकलते हुए आपके जौनपुर में आके गोमती से मिल जाती है। अब इसी प्रकार हम देखते हैं गंगा की दूसरी सहायक नदी शारदा नदी है। शारदा या काली नदी, शारदा या काली नदी के नाम से इसे जानते हैं। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम घाघरा नदी या सरयू नदी के नाम से जानते हैं। आपके मिलाप ग्लेशियर से शारदा नदी निकलती है, फिर आपके मारचुंग या भारचुंगी ग्लेशियर से घाघरा नदी निकलती है, जो कि बाराबंकी के समीप आकर एक दूसरे को ज्वाइन करती है और तब यह घग्गर या सरयू नदी कहलाती है। यह बहते हुए आपकी चली जाती है और बिहार के छपरा में जाकर यह गंगा नदी में मिल जाती है। अब उसी प्रकार से गंगा की एक अन्य सहायक नदी राप्ती नदी है, क्योंकि राप्ती नदी की चर्चा वैदिक युग के सप्त नदियां आती है उसमें भी देखते हैं। वैदिक अभी इतिहास की क्लास चलेगी तो उसमें बताया जाएगा आपको, जो वैदिक युग आपकी सप्त नदियां आती है उसमें राप्ती भी एक आता है। तो रुकुमकोट से यह निकलती है और यह देवरिया के पास आपके आकर शारदा नदी या घग्गर नदी को ज्वाइन करती है। इसी प्रकार से बिहार बॉर्डर की सीमा बनाती हुई छोटी गंडक नदी यह निकलती है, यह आपके महाराज कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर होते हुए यह बलिया में शारदा या घग्गर नदी से आकर मिल जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं आपकी बस्ती है सोन नदी। सोन नदी चूंकि अमरकंटक पहाड़ी है, इसके इस साइड से सोन नदी ऊपर से और नीचे से नर्मदा नदी निकलती है। सोन नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से बहते हुए यह बिहार में प्रवेश कर जाती है और बिहार में यह पटना में जाकर गंगा नदी को ज्वाइन करती है। और एक स्वयं की सहायक नदी रेहंद नदी है। चूंकि रेहंद नदी की हम चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि इस पर ही रेहंद डैम कभी कभी पूछा जाता है। तो रेहंद डैम जो है आपका ये रेहंद नदी पर स्थित है। ये रहा आज की नदियों का क्लास। अब कल हम देखेंगे उस पर नदी कौन कौन, उसके बाद हम कल देखेंगे उत्तर प्रदेश के झीलें कौन कौन से हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।